साथियों, कृष्णा वेद स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। और इस श्रृंखला में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, व्यास एवं भारत भारती पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको इस वीडियो की श्रृंखला में आपको मिलने वाले हैं, जिन पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ उनका उत्तर देने की कोशिश की है। साथ ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जो हिंदी विशेष प्रश्न हैं उनका इसमें संकलन किया गया है। प्रश्नों को बनाने के पीछे जो रणनीति है हमारी, हमने एक रिसर्च किया था और हमने देखा कि ये प्रश्न बन कैसे रहे, क्योंकि काफ़ी साहित्य पुरस्कार हैं, काफ़ी ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं और काफ़ी सरस्वती पुरस्कार हैं और ये जो व्यास सम्मान है ये भी काफ़ी हैं। लेकिन इन प्रश्नों के बनने के पीछे क्या रणनीति है, तो हमने एक एक प्रश्न जो यूपी पुलिस, जेल वार्डन और रेडियो ऑपरेटर में जो प्रश्न आ रहे हैं उनका एक रिसर्च एनालाइज करके देखा, तो हमने पाया कि उत्तर प्रदेश में जिनका जन्म हुआ हो उन पर अधिक प्रश्न बन रहे हैं। ऐसे रचनाकार जिन्हें कोई पुरस्कार से नवाजा गया है उसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ हो, उस 2 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन 3 है जयशंकर कुरूप, ऑप्शन 4 है सुमित्रानंदन पंत। तो आपसे सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें से आपके सामने जो आंसर है वो 4 है सुमित्रानंदन पंत, क्योंकि इनको इनकी कृति चिदम्बरा पर यह पुरस्कार प्रथम बार दिया गया था हिंदी भाषा के क्षेत्र में। जहाँ तक जयशंकर कुरूप की बात करते हैं तो इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी जो भाषा थी वो मलयालम थी। अगर हिंदी भाषा के लिए प्रश्न पूछता है तो वो सुमित्रानंदन पंत होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की, महादेवी वर्मा। इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनकी कृति यामा पर। बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो रामधारी सिंह दिनकर, इनकी कृति उर्वशी पर इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो प्रश्न में स्पेशली पूछा गया कि नहीं दिया गया था। तो 1963, ऑप्शन 2 1964, ऑप्शन 3 1961, ऑप्शन 4 1962। तो सबसे पहले मैं इस प्रश्न के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न पर जेल वार्डन पे सीधा सीधा यही प्रश्न बना था और आपसे पूछा गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस वर्ष नहीं दिया गया। तो इसका सही आंसर 4 है 1962, क्योंकि उस वर्ष भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था और उस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार निरस्त कर दिए गए थे। अब चलते अपने हिंदी भाषा के लिए किस महिला कवयित्री को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे। प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कवयित्री हैं जिन्हें हिंदी भाषा के क्षेत्र में पहला महिला कवयित्री होने का गौरव प्राप्त है? तो ऑप्शन है आशा पूर्ण देवी, ऑप्शन 2 है कृष्णा देवी, ऑप्शन 3 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन 4 है कृष्णा सोबती। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। इन ऑप्शनों को हल करके हम देखते हैं कि आपने कुछ ना कुछ सोचा हो अपने मन में आंसर। तो इसका आंसर है महादेवी वर्मा। यामा पर इनको यह पुरस्कार सन 1982 में दिया गया था। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक एवं उनकी कृतियों का सम्मेलन किया गया है, निम्न में से एक गलत सम्मिलित है। तो ऐसे प्रश्नों को भली भांति समझ लें, जांच लें, क्योंकि ये प्रश्न आपको टॉप 100 की तरफ ले जाते हैं। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में चेक करना है आपको कि इनमें से कौन सा गलत सम्मिलित है। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको याद कर लें, लिख लें, क्योंकि ये आने वाली परीक्षा जो है आपकी उसमें कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ऑप्शन ए गोविंद मिश्र, कोहरे में कैद रंग, ऑप्शन 2 कैलाश वाजपेयी, हवा में हस्ताक्षर, ऑप्शन 3 काशीनाथ सिंह, काशी का 80, ऑप्शन 4 रामदास मिश्र, आग की हंसी। तो ये आपके सामने कुछ सूचियाँ दी रखी हैं और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है। चलते अपने पहले ऑप्शन की तरफ। गोविंद मिश्र, इनको कोहरे में कैद रंग, इस पर साहित्य पुरस्कार मिला है। ऑप्शन 2 कैलाश वाजपेयी, इनको हवा में हस्ताक्षर कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन 3 काशीनाथ सिंह, काशी का 80, जिस पर इनके उपन्यास, ये एक उपन्यास है जिस पर फिल्म बनी थी 80 घाट, जो को सन्नी देओल ने उस पर एक अभिनय किया था। और यही आपका उत्तर है इसमें, क्योंकि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इस कृति पर नहीं मिला था, इस रचना पर नहीं मिला था, इस उपन्यास पर नहीं मिला था, इनको मिला था रेहन पर रग्गू। ऑप्शन 4 है रामदास मिश्र, आग की हंसी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसमें से आपको प्रश्न आता हुआ नजर आएगा।
प्रश्न संख्या 5, 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी कुंवर नारायण, ऑप्शन डी नरेश मेहता। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि ये जो चारों नाम हैं इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कभी ना कभी। तो चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर। ए और सी सही है, तो ए और सी अमरनाथ और कुंवर नारायण सही है क्या? ऑप्शन 2 केवल डी सही है, क्या श्रीलाल शुक्ल को मिला था? ऑप्शन 3 बी और सी श्रीलाल शुक्ल एवं कुंवर नारायण। ऑप्शन 4 ए बी सही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैंने प्रश्न इसलिए रखा है कि ये एक साथ 2 लोगों के लिए ये पुरस्कार मिला था। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे जो टेढ़े क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 4 सेट बनेंगे यू पुलिस के, तो उनमें कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 ए एवं बी। एक साथ इन दोनों कवियों को, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 6, किस साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते अपने आप आंसरों की ओर। तो पहला आंसर है आपके सामने सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन 2 है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन 3 है रामदास दिनकर, ऑप्शन 4 है महादेवी वर्मा। तो इन्हें मैं थोड़ा सा आपके लिए हिंट देना चाहूँगा कि इनको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी कृति थी हिम तरंगिणी। तो आप समझ गए होंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी, इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे थोड़ा सा अच्छे से देख लें, ये किसी न किसी में रूप में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 7, हिंदी भाषा के लिए किस महिला कवित्री को प्रथम साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वहाँ पर हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ लिया कि किस महिला को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और किस हिंदी के कवि को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार होने का गौरव प्राप्त है। तो अब प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन 1 है अनामिका सिंह, ऑप्शन 2 है आशापूर्ण देवी, ऑप्शन 3 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन 4 है कृष्णा सोबती। तो ये चारों ही महिला के नाम हैं, जिससे कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है कृष्णा सोबती। तो दोस्तों, कृष्णा सोबती को प्रथम हिंदी भाषा के लिए यह गौरव प्राप्त है कि उन्हें यह पुरस्कार से नवाजा गया था। जहाँ तक महादेवी वर्मा की बात करें, आशापूर्ण देवी की बात करें, अनामिका की बात करें, तो इनमें से अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, आशापूर्ण देवी को भी नहीं मिला है, ना ही महादेवी वर्मा को। चलते 8, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दिए जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। तो हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी साहित्य पुरस्कार का वितरण करती है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखें, आगे आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। सरस्वती पुरस्कार, व्यास सम्मान, भारत भूषण, भारत भारती। तो इनमें से चलते हैं अपने आंसर की तरफ। सरस्वती पुरस्कार इसे के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान इसे भी के बिड़ला फाउंडेशन दिया जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शन संख्या 4 की, जो कि हमारा आंसर सही है, भारत भारती की। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से दिया गया था? प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि इसमें प्रथम सरस्वती पुरस्कार पूछा गया है, तो उसी को आंसर देने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी शिव शंकरी, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका आंसर होगा हरि रायवंश बच्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की कवयित्री हैं। ऐसे प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में कठिन प्रश्न की प्रवृत्ति में आते हैं। अगर ऐसे प्रश्नों को हम धैर्यपूर्वक करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाएंगे। ऑप्शन 1 है कृष्णा सोबती, ऑप्शन 2 है आशापूर्ण देवी, ऑप्शन 3 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन 4 है माहिसुता देवी। तो चलते अपने पहले ऑप्शन की तरफ, कृष्णा सोबती। इनको 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि हिंदी की एक जानी मानी कवयित्री हैं। ऑप्शन 2 आशापूर्ण देवी, इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लेकिन यह एक बंगाली कवयित्री हैं, तो इन्हें यहाँ से इसको लिमिट कर दिया जाएगा। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर, महादेवी वर्मा, इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ऑप्शन 4 माहिसुता देवी,
ये मराठी कवयित्री हैं और इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लेकिन प्रश्न की शर्त अनुसार हमें हिंदी की कवयित्रियों को सिर्फ बताना है। तो ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, तो इसमें आशा पूर्णदेवी गलत है। ऑप्शन बी 2 एवं 3 ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 कृष्णा सोबती और मायावी देवी वर्मा। तो प्रश्न की शर्त अनुसार 1 और 3 कृष्णा सोबती और मायावी वर्मा इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, नशरा शर्मा को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने कितने पाकिस्तान, ऑप्शन 2 परिजात, ऑप्शन 3 परिंदे, ऑप्शन 4 निहार। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा कितने पाकिस्तान। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस पर साहित्य पुरस्कार मिला है, लेकिन यह पुरस्कार कमलेश्वर को मिला है। इसका सही उत्तर होगा परिजात। तो ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, नीला चांद उपन्यास पर किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है नागार्जुन, राही मासूम, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी शिव प्रसाद सिंह। तो नीला चांद उपन्यास को जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो है, आपका उत्तर है डी शिव प्रसाद सिंह। तो चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से हीराचंद सच्चिदानंद वात्सेन अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार पर चर्चित जो रचना है उन पर प्रश्न आ चुके हैं, और भावी जो परीक्षा है आपकी यूपी पुलिस की, उसमें इस पर प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना है। तो देखते हैं इनकी कृतियों को। कितनी नावों में कितनी पार, नंबर 2 आंगन के पार द्वार, नंबर 3 शेखर एक जीवनी, नंबर 4 उर्वशी। तो दिए गए ऑप्शनों में से शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है, और जिस कृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो है कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको यूपी पुलिस के किसी भी सेट में प्रश्न आता हुआ दिखेगा। संख्या 14, राग दरबारी उपन्यास पर किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन 1 है जैनेन्द्र, ऑप्शन 2 है श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन 3 है केदारनाथ, ऑप्शन 4 है अमृत राय। तो जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं इनको सभी को दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें राग दरबारी उपन्यास के लिए किस लेखक को दिया गया है वह अपना उत्तर चुनना है, जो कि प्रश्न अनुसार इसका उत्तर सही 2 श्रीलाल शुक्ल हो जाएगा। अगर प्रश्न ऐसे पूछता है कि श्रीलाल शुक्ल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आपका उत्तर होगा राग दरबारी। आपका प्रश्न व्यास सम्मान पर बनता है, तो ऐसे प्रश्न बन सकता है कि प्रथम व्यास सम्मान में से किसे प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन 1 है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन 2 है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन 3 है रामविलास शर्मा, ऑप्शन 4 है सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा। इनको प्रथम व्यास सम्मान से गौरव प्राप्त है।